अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो अजीज तलबा व तालिबात, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हमने एक मुख्तसर नोट बनाया है शाद अजीम आबादी पर, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शाद अजीम आबादी उर्दू के मशहूर शायर थे जिनका असली नाम नवाब सईद अली मोहम्मद था। वो 1846 ईस्वी में पटना में पैदा हुए। तो शाद अजीम आबादी तो ये उर्दू के मशहूर शायर थे, ठीक है, यानी उर्दू के फेमस शायर थे जिनका असली नाम यानी शाद अजीम आबादी का असली नाम नवाब सईद अली मोहम्मद था, ठीक है। वो 1846 यानी 1846 ईस्वी में पटना में पैदा हुए, ठीक है। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। अब है शाद अजीम आबादी ने अपनी जिंदगी अली व अदब, शायरी और तहजीब की खिदमत में गुजारी। वो न सिर्फ एक बाकमाल शायर थे बल्कि उर्दू जबान के बड़े आशिक भी थे। तो शाद अजीम आबादी ने अपनी जिंदगी अली व अदब, शायरी, तहजीब की खिदमत में गुजारी, ठीक है। तो शाद अजीम आबादी ने अपनी जो पूरी जिंदगी है वो किस में सर्फ की थी, वो इस शायरी में सर्फ की थी, ठीक है। और इसके साथ साथ वो न सिर्फ एक बाकमाल शायर थे बल्कि इसके साथ साथ वो उर्दू जबान के बड़े आशिक भी थे, ठीक है। इस तरीके से अब है यहाँ पर शाद का कलाम क्लास की रिवायात का हामिल है। उन्होंने ज्यादातर गजलें कही हैं जिनमें मोहब्बत, इखलाकियात और इंसान दोस्ती के मौज़ूआत नजर आते हैं। तो शाद का कलाम जो है वो क्लास की है, ठीक है। क्लास की हम कहते हैं यानी वो कलाम जो अच्छे अंदाज में बयान किया जाता है उसे हम क्लास की कहते हैं, ठीक है। तो वो उसी रिवायत का हामिल है, ठीक है। उन्होंने ज्यादातर गजलें कही है, ठीक है। और इसके साथ साथ उन्होंने ज्यादातर क्या कही है, गजलें कही है, ठीक है, जिनमें हमें क्या मिलता है, मोहब्बत मिलता है, ठीक है, इखलाकियात मिलता है और इंसान दोस्ती के मौज़ूआत नजर आते हैं, ठीक है। तो सब ये सब चीजें जो है यानी मोहब्बत, इखलाकियात, इंसान दोस्ती, ये हमें शाद की गजल में नजर आते हैं, ठीक है। इस तरीके से अब है इनका असलूब सादा, पुर असर और दिल को छू जाने वाला है। शाद ने अपने दौर के बड़े शायरा जैसे गालिब, मोमिन और ज़ौक़ से भी असर लिया, मगर उनकी अपनी एक मुनफरिद पहचान है, ठीक है। तो उनका असलूब, असलूब हम कहते हैं, असलूब हम कहते हैं अंदाज को, ठीक है, यानी तरीका। असलूब हम कहते हैं अंदाज को भी, ठीक है, या हम कहते हैं तरीका को भी, ठीक है। तो उनका जो असलूब है यानी उनका जो तरीका है वो क्या था, वो सादा था, ठीक है, यानी असर वाला था, जो दिल को छूता था, ठीक है। और इसके साथ साथ शाद ने अपने दौर के बड़े, ठीक है, तो अपने दौर में बड़े शायरा, शायरा हम कहते हैं, शायर लिखने वाले को हम शायर कहते हैं। तो शायर का जमा है शुअरा, ठीक है, शुअरा बहुत सारे शायर हो गए, ठीक है। इन शायरों से बातें की है जैसे कि गालिब है, मोमिन और ज़ौक़ से असर लिया है, ठीक है। और इसके साथ साथ मगर उनकी जो है, मगर उनकी एक अपनी मुनफरिद पहचान है। मुनफरिद पहचान मीनस, मुनफरिद पहचान के माने क्या है, वो है यानी एक अपना पहचान है, ठीक है, यानी अलग से, यानी मुनफरिद अलग से पहचान है, ठीक है।
یعنی ایک الگ سی پہچان ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ شاد عظیم آبادی نے اردو ادب کو بہت کچھ دیا. ان کی کوششوں سے پٹنہ میں اردو زبان کو فروغ ملا اور علمی و ادبی مجالس کا رواج پڑا، ٹھیک ہے. تو شاد عظیم آبادی نے اردو ادب کو بہت کچھ دیا ہے، ٹھیک ہے. یعنی انہی کی کوششوں کی وجہ سے پٹنہ میں اردو زبان کو فروغ ملا، ٹھیک ہے، یعنی عروج ملا، ٹھیک ہے. اور علمی و ادبی مجالس جو تھے، ٹھیک ہے، اور علمی و ادبی مجالس کا رواج جو ہے وہ انہی کی مدد سے پڑا، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تہذیبی اقتدار کے بڑے علم بردار تھے، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تہذیب اقتدار کے کیا تھے؟ بڑے علم بردار تھے، ٹھیک ہے. یعنی علم بردار کے معنی جو ہے وہ ہے نمائندہ، ٹھیک ہے. نمائندہ ہم اسے کہتے ہیں، یا ہم اسے دوسرا معنی بھی لے سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ پرچم اٹھانے والا، ٹھیک ہے. تو وہ تہذیبی اقتدار کے بڑے علم بردار تھے، یعنی بڑے نمائندہ تھے یا پرچم اٹھانے والے تھے، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ اب ہے 1910 عیسوی میں شاد عظیم آبادی کا انتقال ہوا، ٹھیک ہے. لیکن ان کا کلام آج بھی اردو ادب میں زندہ ہے. ان کی شاعری ہمیں انسانیت، محبت اور سادگی کا پیغام دیتی ہے، ٹھیک ہے. تو 1910 عیسوی میں شاد عظیم آبادی کا انتقال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ لیکن ان کے کلام آج بھی اردو زبان میں زندہ ہے، ٹھیک ہے. ان کی شاعری میں ہمیں کیا ملتی ہے؟ ان کی شاعری میں ہمیں انسانیت، محبت، سادگی کا پیغام ملتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی یہ سب، یعنی ان کی شاعری جو ہے وہ ہمیں کون سی پیغام دیتی ہے؟ وہ ہمیں انسانیت، محبت اور سادگی کی پیغام دیتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ نوٹ مکمل ہوا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے، ٹھیک ہے. اور اگر آپ کلاس 10 میں کسی بھی چیپٹر کے کوشچن آنسر دیکھنا چاہتے ہیں یا کوئی بھی اردو نوٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن باکس میں ہم نے لنک ڈالی ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو کوئی بھی اردو نوٹ چاہیے تو کمنٹ باکس میں آپ ضرور لکھیں، تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو اسی پر بنائیں گے، ٹھیک ہے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.